किसान वीरों तुसीं जानते हो कि कपाह पाकिस्तान की कितनी वड्डी फसल है। अगर तुसीं कपास की बहाली साडे सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ बेड़ा उठाते होया संजेंटा पाकिस्तान टाइम पर इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। किसान वीरों तुसीं जानते हो कि कपाह पाकिस्तान की कितनी वड्डी फसल है। अगर तुसीं नहीं जानते तो मैं दस देना, पाकिस्तान दुनिया दे विच हुण भी 6वें नंबर ते कपाह पैदा कर रहा है और पहले तो बहुत ज़्यादा कपाह सी और गरीब का इन्हूं बैंक भी कहते हैं। हर हफ्ते कपाह की चुनाई करके गरीब आदमी को पैसे आ जाते सन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दे विच कपाह बहुत महदूद रकबे ते रह गई और बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुँच के। उसकी वजह यह ऐसी कि वायरस पै रहा सी, गुलाबी सुंडी पै रही सी, बीज अच्छा नहीं मिल रहा सी। इस टाइम दे विच कपास की बहाली साडे सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ बेड़ा उठाते होया संजेंटा पाकिस्तान दे विच रोशन कपास प्रोग्राम लैके आया, जिहदे विच फार्मर नूं किसान नूं ये गाइड किया जा रहा है कि बीज किहड़ा लाना चाहिए। अगर बीमारी आ रही है तो संजेंटा पाकिस्तान उहदे वास्ते बेशुमार पेस्टिसाइड लैके आया, उन्हां दा हल लैके आया। सुंडी अगर गुलाबी सुंडी पै रही है तो उन्होंने किहड़ा स्प्रे करना है, कदों करना है, कितनी खाद लानी, पानी कदों लाना है और स्प्रे किहड़े कदों करने हैं। वाइट फ्लाई वास्ते, सबज तेले वास्ते, गुलाबी सुंडी वास्ते और अगर पत्तियां दी वायरस पै रही है तो उनके वास्ते भी बेहतरीन हल लैके आया। और रोशन कपास प्रोग्राम संजेंटा का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अज हरूनाबाद दे विच फार्मर की एक ह्यूज गैदरिंग है। ये संजेंटा पाकिस्तान के ज़रिए साइंसदान फार्मर्स नूं दसणगे कि कपाह तो बेहतर पैदावार किवें लई जा सकती है, बीमारियों तो किवें बचा जा सकता है और पाकिस्तान नूं कपास पैदा करने वाले मुल्कों के विच दोबारा किवें जगह बनाने का मौका मिल सकता है। जगह जगह ते स्टॉल लगे होण, हर जिहड़ा स्टेज है कॉटन की कि कपाह की कित्थे बीमारी आ रही है, कित्थों असीं बेहतर पैदावार लै सकते हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स के उत्ते मुख्तलिफ ज़रिए साइंसदान एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फार्मर नूं गाइड कर रहे हैं और एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है जिंदे विच महकमा ज़राअत हरूनाबाद के लोग भी मौजूद हैं और रोशन कपास प्रोग्राम के दाई संजेंटा पाकिस्तान की टीम भी मौजूद है और फार्मर नूं गाइड कर रहे हैं। आओ तुहानूं भी विखाने हैं और जितने भी इत्थे स्टॉल्स लगे होण सारे स्टॉल का तुहानूं मुआयना कराने हैं। मेरे नाल आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, काश्तकार भाईओ, ज़मीन दे विच कपास की फसल नूं अपना है ना खुराक की बेहतर तरसील वास्ते संजेंटा पाकिस्तान ने एक नामियाती खाद मुतारफ़ करवाई है जिसका नाम है एनरिच। ठीक है जी। और एनरिच जी है एक काम की करती है, ज़मीन दे विच जी खुराक जी है जी दस्या भी नहीं हो रही है, ज़मीन च फिक्स खाद हैगी है और लगवाने वास्ते है। ज़मीन दे विच अपना है ना ज़मीन नरम बुरबरा करने वास्ते है, खुराक की तरसील बेहतर करने वास्ते है। इस अलावा कराठी ज़मीन जी है वो वास्ते फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है और ये जो सा सेगमेंट है ये बीज को जहर लगाने का सेगमेंट है। अगर हम बीज को जहर लगाते हैं तो इससे जैसा कि आप देख सकते हैं दो तरह के प्लाट हमारे पास अवेलेबल है, एक सीड ट्रीटेड है और दूसरा नॉन सीड ट्रीटेड है। जो सीड ट्रीटेड है उसकी विगर अच्छी है, उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा है और तीसरे नंबर पर यह है कि हमारा पहले स्प्रे का जो सा खर्चा है वो हमारा बच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की बिजाई तो फौरन बाद कपास का बूटा निकलन तो पहले जी जड़ी बूटियां का उगाओ का प्रोसैस शुरू हो जाता है। ये सब तो पहले नंबर पर डीला, इटसेट, सवाकी या कुल्फा जिस तरह की जड़ी बूटियां शामिल ने जोड़े पौधे की पैदावार वास्ते मुतासिर होंदियां ने। ये सब तो पहले नंबर पर जी जड़ी बूटियां ने पौधे की खुराक इस्तेमाल करदियां ने, पानी इस जगह इस्तेमाल करदियां ने तो जगह का इस्तेमाल करदियां। ये वास्ते संजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड अपने काश्तकारां वास्ते डूअल गोल्ड 800 ml फी एकड़ के हिसाब नाल बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर 100 तो 120 लीटर पानी के नाल स्प्रे करने का मशवरा देंदी है जी। ये अगाव के बाद पहला मरहला है जिसमें पौधे का जो स्टेज है वो 3 से 4 पत्तों की अगर हो तो उस टाइम पे जो मसाइल दरपेश होते हैं पौधे को, उनमें एक थ्रिप्स का कीड़ा है जिसको अगर आप टाइमली पेस्ट स्काउटिंग करें और उसका ETL को नोट करें कि ETL पर लीफ अगर आपको 8 से 10 मिल रहा है तो उस टाइम पर इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। सिंजेंटा के पास इसका जो हल है वो सॉल्विगो के नाम से है। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं थ्रिप्स के, आपको बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। स्प्रे कीए और स्प्रे जहर है। अगर जहर तो असी नहीं बचांगे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करांगे तो वह सानू नुकसान देगी। हुण इन्हां नुकसान तो बचण वास्ते दो तरह के तरीके ने। एक सेंसी तरीका है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है कि तुसीं मास्क लाना है, अपने सिर नूं ढांपना है, दस्ताने पाने ने, बंद जुत्ती पानी है, ऐनक पानी है। एक है कि असी कम तो कम तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके ज़्यादा तो ज़्यादा इस स्प्रे के मनफी असरात तो बच सकीए।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਭ चीज़ों तो बच सकता है। थैंक यू सो मच। आज आप लोग तमाम एग्री डिपार्टमेंट वाले तशरीफ़ लेके आए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि सिजेंटा जैसे कि आपको पता है आईटी का दौर चल रहा है, सिजेंटा ने भी इस आईटी के दौर के अंदर जो है ना पीछे नहीं रहे और हमने क्रॉप वाइज एप्लीकेशन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई है। बेसिकली क्रॉप वाइज एप्लीकेशन आप किसी भी एंड्रॉइड सेल फोन के अंदर जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे QR कोड है, इससे भी स्कैन करके आप डाउनलोड करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने जिस भी इलाके के अंदर हैं, क्योंकि आप उस इलाके से रजिस्टर हो जाएंगे, आपको उस इलाके का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का जो भी वेदर कंडीशंस हैं वो भी हम इसमें क्रॉप वाइज एप्लीकेशन में अपडेट कर रहे होते हैं। सेकंड, उसके बाद जो है ना आपकी अगर किसी भी किस्म की कोई भी फसल के हवाले से अगर आप किसी भी आप अपनी फील्ड के अंदर गए हैं, आपको उधर नहीं समझ आ रही कि यार इसके ऊपर कौन सी बीमारी है, किस इंसेक्ट पेस्ट का क्या अटैक है और इसका क्या मैं ETL लेवल क्या है, इसको मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे, तस्वीर लेंगे, उसको अपलोड करेंगे। जैसे ही क्रॉप वाइज एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे आ जाएगा कि इसका आगे सोल्यूशन क्या है। कपा हर जगह ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ, ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰੂਨਾਬਾਦ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਸੀਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਪਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਆतिफ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਤਕਲਫ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਨ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੇहद शुक्रिया।